खेतों में रहता था, उसकी लाश बरामद हुई है पसीना बारोज के पास। वो वीडियो कैमरे में कैद हुआ गया। सत्ता नाम है जो साइकिल पे बरामद लेकर गया उसको। ये दोनों ही वहीं रहते थे। नू नहीं पता नहीं कि आपस में कोई रंजिश थी या कोई बहस हुई, कुछ ऐसा हमें कुछ डाउट लग रहा। दो बंदों को शक लग रहा हमने तो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पानीपत में एक 60 साल के किसान की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद आरोपी शव को ठिकाने लगाने के लिए साइकिल पर ही उसके शव को लादकर एक झाड़ियों में जाकर फेंक देता है। अगर सीसीटीवी तस्वीरें सामने न आती तो ये पूरी घटना का खुलासा ही न हो पाता। जी हां, पानीपत में 60 साल के किसान की हत्या कर दी गई है। हत्या करने के बाद आरोपी ने शव को प्लास्टिक के कट्टे में बांधकर साइकिल पर 2.5 किलोमीटर तक ढोया। इसके बाद जंगल में झाड़ियों में फेंक दिया। किसान 16 जुलाई से लापता था। 3 दिन तक परिजन उसे हर जगह ढूंढते रहे, लेकिन शनिवार दोपहर को उनके हाथ लगी एक सीसीटीवी फुटेज ने हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया। फुटेज के आधार पर परिजनों ने आरोपी को दबोचा, जिसके बाद पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। पुलिस से जांच में पता चला है कि गांव में पड़ोस में ही रहने वाले और साथ में खेतों में काम करने वाले आरोपी ने कहा सुनी होने पर किसान के सिर में धार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। वो मेरा ताऊ था जी, वो नूरपुर का रहने वाला, खेतों में रहता था। उसकी लाश बरामद हुई है पसीना बारोज के पास। वो वीडियो कैमरे में कैद हुआ गया। सत्ता नाम है जो साइकिल पे बरामद लेकर गया उसको। वो इधर से जाते हुए पसीना की तरफ जाते हुए शिवा की तरफ जाते हुए नजर आ रहा हमको। वीडियो फोटो स्टेट में देखा है। उसके बाद फिर हमने 10 बजे लाश मिलती है वो पोपार उसके पास। कैसे क्या लग रहा है आपको? मेरा ताऊ था जी वो। ये कैसे क्या लग रहा है? खेत में काम करने के लिए गया था, कोई हादसा हुआ है? हाँ जी, खेत में ही रहते थे दोनों बंदे। ये दोनों ही व्यक्ति दोनों खेत में, एक वो एक खेता ये जो हमारा ये सत्ता जो ये बोनादार काम करता था वहाँ खेत में। हमारी खेती जमीन बोरा हमारी एक ठेके पर दे रखी थी हमने। और मेरे ताऊ भी खेत वहीं घर पे ही वो खेत में ही अपनी जमीन बोता था। ये दोनों ही वहीं रहते थे। नू नहीं पता नहीं कि आपस में कोई रंजिश थी या कोई बहस हुई, कुछ ऐसा हमें कुछ डाउट लग रहा। दो बंदों को शक लग रहा हमने तो। जो सत्यवान है एक तो पकड़ेगा, एक पंडित जी है, उसका नाम मेरे को पता नहीं है। वो पंडित जी है गाँव पसीने का रहने वाला। वो बंदा अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया। हम जब उठाएंगे अपनी लाश को यहाँ से, जब वो बंदा गिरफ्तार हो जाएगा या हमारा SHO वगैरह हमारे को आगे बताएगा भाई ये चीज़ बंदे यहाँ पे इतने बंदे पकड़े गए हैं। अब जब लाश उठाएंगे यहाँ पे, इतना लाश नहीं उठाएंगे हम अपने यहाँ से। क्या नाम था पिता का? रणबीर है, 60 साल उम्र है। खेत में रहता था? खेत में रहता था जना, खेती बाड़ी करता था। शरीर पे कोई निशान नहीं मिला? सिर पे यहाँ पे माथे में निशान आया, घा मिला हुआ है। अब सिर में लगा हुआ है, नाड़ पे मिला हुआ है कुछ घा। सीसीटीवी फुटेज भी फोटो भी मिली है और वहाँ से लाश जहाँ बरामद हुई वहाँ की फोटो भी है। बता दें कि गांव नूरपुर गढ़ी निवासी जयपाल ने थाना सेक्टर 29 पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका बड़ा भाई रणबीर अविवाहित था और खेत में बनी झोपड़ी में रहता था। बीते 16 जुलाई 2026 की रात करीब 11 बजे वो अचानक खेत से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। परिवार के लोग पिछले 3 दिनों से लगातार उसे सगे संबंधियों आसपास के गांव और खेतों में ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था। रणबीर की तलाश में जुटे परिजनों के हाथ 19 जुलाई को एक सीसीटीवी फुटेज लगती है। फुटेज में 16 जुलाई की रात करीब 11:20 पर गांव का ही रहने वाला सत्यवान अपनी साइकिल के पीछे एक भारी भरकम गठड़ी बांधकर पैदल खेत के रास्ते से जाता हुआ दिखाई दिया। ये फुटेज देखते ही परिजनों का शक यकीन में बदल गया। परिजनों ने फुटेज सामने आने के बाद शनिवार शाम को ही परिवार के लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए आरोपी सत्यवान को गांव से ही पकड़ लिया। जब ग्रामीण और परिजनों ने उससे रणबीर के बारे में कड़ाई और सख्ती से पूछताछ की तो वो घबरा गया। ज्यादा देर तक खुद को निर्दोष न बता पाने के कारण उसने रणबीर की हत्या करने की बात को कबूल लिया है। ट्यूबवेल पर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने धार हथियार से उसकी हत्या कर दी। मेरा ताऊ 2 दिन से लापता था, खेती बाड़ी करता था जी। फिर हमको 2 दिन से जी गुम था वो, हम तलाश कर रहे थे जी उसकी। आज पता लगा, हमें CCTV कैमरे चेक करवाए जी हमने उसमें पता लगा जी हमारे गांव का एक सत्यवान नाम का जी आदमी उसको साइकिल पे लेके जा रहा था। हमने CCTV में देखने के बाद फिर पुलिस में कंप्लेंट करी। उसकी कंप्लेंट करने के बाद फिर पुलिस ने आज उसकी कार्रवाई करने के बाद उसकी डेड बॉडी हमको यहाँ पसीना कला और उसके पीछे मिली है जी डेड बॉडी। हम
डीएसपी से यही रिक्वेस्ट करते हैं जी, जितने उसके साथ थे बंदे सबको अरेस्ट करवाए और हमको न्याय मिले जी। सत्यवान की उम्र क्या थी? सत्यवान की उम्र जी कम से कम 50-55 गेड़ में जी। कोई रंजिश नहीं की आपस में? नहीं, कोई रंजिश नहीं थी जी। वो साथ में खेत में सोते थे, खेत में रहते थे दोनों के दोनों जी। तो आपको सूचना किसने दी? सूचना जी हमको 2 दिन हो गए जी। 16 तारीख से गुम था ना, हमको लगा वहाँ ढूंढ ले CCTV कैमरे देखने के लिए हमको पसीना कला पहुंचना पड़ा जी। वहाँ CCTV कैमरे देखे जी। जब हमको बंदा CCTV कैमरे में वीडियो मिली है, वीडियो मिलने के बाद हमने कार्रवाई करी जी। फिर कार्रवाई करने के बाद जी हम फिर थाना पहुँचे, थाना में कंप्लेंट करी उनकी। ये सत्यवान जी। सत्यवान मरने वाले का क्या नाम है? को रणबीर जी। तो उसकी क्या उम्र है? उसकी जी 55-60 साल जी। तो आप भी कैसे कह रहे हैं सत्यवान ने इसको मारा? हम वीडियो में देखा जी। आरोपी सत्यवान ने बताया कि 16 जुलाई की रात को खेत में काम करने के दौरान उसका रणबीर के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। दोनों के बीच बात इतनी बड़ी कि हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान तैश में आकर सत्यवान ने पास पड़े धारदार हथियार से रणबीर के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए ट्यूबवेल के कमरे में रखा एक प्लास्टिक का कट्टा उठाया और उसमें रणबीर के शव को बंद कर दिया। इसके बाद उसने उस गठड़ी को अपने साइकिल के पीछे बांधा और पैदल ही वहां से करीब 2.5 किलोमीटर दूर पसीना गांव की ओर ले गया। वहां उसने बिजली के पावर हाउस के पीछे बनी घनी झाड़ियों में शव को फेंक दिया और घर आ गया। किसी को शक न हो इसलिए वो पिछले 2 दिनों से गांव में सामान्य रूप से घूम रहा था। लेकिन परिजनों ने जब अपने स्तर पर जांच करनी शुरू की तो उन्हें एक CCTV फुटेज हाथ लगा, जिसके बाद उन्हें पता लगा कि आखिरकार उनका भाई, उनका बेटा कहां पर है। तो फिलहाल जो है पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। आरोपी ने झगड़े का कारण अभी तक फिलहाल मुख्य रूप से नहीं बताया है, पूछताछ जारी है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।